सलाम। आज कोई लेक्चर नहीं होगा, कोई नसीहत भी नहीं, बस कुछ दिल की बातें। वो बातें जो शायद तुम भी अक्सर रात को अकेले में खुद से करते हो। जरा सोचो तो, रात का अंधेरा है और लाइट भी नहीं है, पूरे घर में एकदम खामोशी, और तुम मोबाइल की हल्की सी रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। सामने वही पुरानी किताबें खुली हैं। पढ़ते पढ़ते एकदम से ख्याल आता है, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? ये सवाल है ना, दिल में एक कांटे की तरह चुभता है। मैं जानता हूं, क्योंकि ये सवाल मैंने भी खुद से हजारों बार पूछा है। और सच कहूं तो आज मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूं, एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते से गुजरा हूं और मैं जानता हूं कि जब दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर ना आए तो कैसा महसूस होता है। चलो, एक काम करते हैं। मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूं। ये उन बच्चों की कहानियां हैं जिनके हालात शायद तुमसे भी ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहली कहानी स्वाद की एक बच्ची की है। एक ऐसा वक्त आ गया था जब उसे स्कूल जाने से भी रोक दिया जाता था। हर तरफ डर था, खौफ का माहौल था। लोग कहते थे, भाई लड़कियों का काम पढ़ना नहीं, घर में बैठना। लेकिन इस बच्ची के दिल में ना इल्म की एक आग जल रही थी। उसने डरने से साफ इनकार कर दिया। उसने छुप छुप कर भी पढ़ना जारी रखा। और आज देखो, पूरी की पूरी दुनिया उसे मलाला के नाम से जानती है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा इनाम, नोबेल प्राइज मिला। जरा सोचो, एक छोटी सी जिद ने, उसके एक छोटे से फैसले ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा, अब एक और कहानी सुनो। ये हमारे ही मुल्क के एक बहुत आम से गांव के लड़के की है। उसके वालिद सारा दिन मेहनत मजदूरी करते थे, तब जाकर कहीं घर में रोटी आती थी। लोग उसे ताने देते थे, हा, मजदूर का बेटा डॉक्टर बनेगा, अपने ख्वाब अपनी औकात में रहकर देखो। लेकिन वो लड़का, वो किसी की नहीं सुनता था। वो रात को जब सब सो जाते तो चुपके से घर की छत पर लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। वो रोजाना बस थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। और आज वही लड़का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और अपने जैसे हजारों गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। लोगों के ताने वहीं के वहीं रह गए और उसकी मेहनत उसे बहुत आगे ले गई। मलाला और उस डॉक्टर लड़के की कहानी में पता एक बात क्या मुश्तरक थी? एक दिन, किसी एक लम्हे में उन्होंने अपने दिल में ये पक्का फैसला कर लिया था कि हालात जैसे भी हों, मैं अपनी जिंदगी खुद बदलूंगा। बस यही वो एक फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलो अब अपनी बात करते हैं। हो सकता है तुम्हारे पास अच्छी ट्यूशन ना हो, या कोई महंगा फोन ना हो, या बहुत सारी किताबें ना हो, लेकिन तुम्हारे पास दो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती हैं। एक तुम्हारा वक्त, और दूसरा तुम्हारा दिल, तुम्हारी हिम्मत। और यकीन करो मेरा, जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए बस यही दो चीजें चाहिए। अगर तुम आज से सिर्फ 3 छोटे छोटे काम शुरू कर दो ना, तो देखना जिंदगी कैसे बदलती है। पहला काम, रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट, हाँ बस इतना वक्त, पूरी तवज्जो और दिल से पढ़ो। दूसरा, जो चीज समझ ना आए उसे छोड़ मत दो, बिल्कुल नहीं शर्माना। किसी उस्ताद से, किसी दोस्त से, किसी बड़े से पूछ लो। पूछना कमजोरी नहीं, सीखने की निशानी होती है। और तीसरा, रोज अपनी कॉपी पर एक छोटा सा मकसद लिखो, जैसे आज हिसाब का सिर्फ ये एक सवाल हल करना है, और जब वो पूरा हो जाए तो खुद को शाबाश दो। और एक बहुत ही अहम बात, अपना मुकाबला कभी किसी दूसरे से मत करना। इस बात से बिल्कुल नहीं जलना कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं या उसके नंबर ज्यादा आते हैं। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से है, वो जो तुम कल थे। बस रोज ये कोशिश करो कि आज तुम अपने गुजरे हुए कल से एक कदम आगे हो। एक नया लफ्ज सीख लो, एक सवाल ज्यादा हल कर लो, बस यही असल जीत है। और सुनो, अगर कोई सवाल गलत हो जाए या टेस्ट में नंबर कम आ जाए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना। गलतियां करना इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो कोशिश ही नहीं करते उनसे गलतियां भी नहीं होती। हर गलती एक नया सबक सिखा कर जाती है, बस हिम्मत मत हारना, ठीक है? अच्छा, ये जो मेहनत का सफर है ना, इसके लिए ताकत भी तो चाहिए, और वो ताकत सिर्फ किताबों से नहीं, अच्छी सेहत से भी आती है। भाई अगर जिस्म ही थका हुआ होगा तो दिमाग कैसे काम करेगा? इसलिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालो। बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलो, भागो दौड़ो, दिन में थोड़ा हंसो, और रात को वक्त पर सोकर गहरी अच्छी नींद लो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को एकदम ताजा दम कर देंगी और तुम्हें पढ़ने के लिए नई ताकत देंगी। और आखिरी बात, सबसे जरूरी बात, बड़े बड़े ख्वाब देखो। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। एक पायलट, एक साइंसदान, एक आर्टिस्ट, जो भी।
जो भी तुम्हारा दिल करता है उसका एक बड़ा सा चमकता हुआ ख्वाब देखो। हमेशा याद रखना, कामयाबी का एक बहुत सादा सा फॉर्मूला है। एक बड़ा ख्वाब और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए रोजाना की जाने वाली छोटी छोटी मेहनत। तुम्हारा हर दिन का पढ़ा हुआ एक सफ़ा तुम्हारे उस बड़े ख्वाब की तरफ एक कदम है। तो आज रात जब बिस्तर पर लेटो तो सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर मलाला कर सकती है, अगर वो डॉक्टर लड़का कर सकता है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? अगर मैं सच्चे दिल से चाहूं और आज से अभी से शुरू करूं, तो क्या मैं अपनी दुनिया बदल सकता हूं? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं है, वो तुम्हारे अपने दिल के अंदर है। और याद रखना, तुम इस सफ़र में अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे यही ख्वाब देख रहे हैं, यही मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अरे, तुम्हारी कहानी तो अभी शुरू होने वाली है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे, तुम ज़रूर कामयाब होगे। अल्लाह हाफिज़।